ये कमल प्रफुल्लित होते हैं, खिलते हैं। इन कमलों के ऊपर कुछ कमल जो हैं वे कमल रात्र कमल हैं, कुछ दिवा कमल हैं। जैसे मैंने कहा कि सूर्य कमल और नील कमल, कुछ कमल दिवा कमल होते हैं और कुछ कमल जो होते हैं, दिवा का मतलब दिन में खिलने वाले, और कुछ कमल रात्र कमल होते हैं। बड़ा कठिन बात है, समझ में नहीं आएगी, बहुत कठिन है। इसके लिए आपको समाधि के सप्तद्वार नाम का ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, समाधि के सप्तद्वार। और एक दूसरा ग्रंथ है जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, उस ग्रंथ में आपको इसका पूरा वर्णन मिलेगा। यौगिक ग्रंथ है जिन खोजा तिन पाइया। और एक समाधि के सप्तद्वार। जो मूलाधार है वहां पर जो कमल है, वह कमल जो है वह नील कमल है। वह अंधेरे में ही खिल जाता है। और यह कमल जन्म लेने से उम्र के 7 बरस तक खिल जाता है। अगर खिल गया तो बच्चा विद्वान हो जाता है। जिस बच्चे का ये कमल नहीं खिला वो बच्चा बुद्धू रहता है, अनपढ़ रहता है। उसे कितना भी पढ़ाओ उसके ख्याल में नहीं आएगा। इसीलिए उसको गणेश जी का स्थान देते हैं। यहां पर ये कमल अंधेरे में खिलता है, अर्थात अज्ञान दशा में खिल जाता है। और जैसे ही ये कमल खिल जाता है उम्र की 7 वर्ष में, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, समझ लेना। 7 बरस में अगर ये कमल खिल जाता है तो समझ लेना कि उसकी बुद्धि विशाल होना शुरू हो जाती है। इसीलिए टीचर लोग पहले बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन देते थे तो उसका कान पकड़ने लगाते थे। तब अगर उसके हाथ में उसका कान आ जाए तो समझ लेना कि वो बच्चा स्कूल में एडमिशन देने के योग्य है। लेकिन आजकल नहीं, आजकल तो 3 साल के बच्चे को देते हैं, लोअर केजी में, अपर केजी में, बालवाड़ी में। इसका कारण यह है कि उस कमल को खिलने के पहले उसके ऊपर वजन डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो कमल पूरा विकसित नहीं हो पाता। ये नील कमल है, बड़ा ही अच्छा कमल है ये। इसके हर कमल की एक एक पंखड़ी में वेद है। वेद का मतलब पूर्ण ज्ञान है। और बच्चे के 7 वर्ष की उम्र तक ये कमल खिलना चाहिए। इसीलिए 7 वर्ष तक उस बच्चे को सिर्फ जनरल नॉलेज देना चाहिए। उसे विद्या अध्ययन का बोझा नहीं होना चाहिए। परंतु आजकल जमाना उल्टा हो गया। मैंने कहा ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। अभी तो समय आया नहीं है। पहले जब कुछ समय के बाद 100, 200, 300 साल के बाद ये दुनिया, जब माँ प्रेग्नेंट रहेगी तो बच्चे का नाम स्कूल में दाखिल करा लेंगे, क्योंकि एडमिशन मिलना मुश्किल है ना। गर्भवती में ही बेचारी वो बच्चे का नाम दाखिल करवा देगी, एडमिशन नहीं मिलती है। दूसरा कमल है स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान कमल है। इस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान है। यह कमल संसार की निर्मिति का कार्य करता है। ये कमल
उम्र की 14वें वर्ष में खिलता है, 14 साल की उम्र में। 14 वर्ष में खिलता है। जैसे ही यह कमल खिलता है, इस कमल का जो स्वरूप है बाहर प्रकट हो जाता है। पहला कमल जब खिलता है मूलाधार का, तब बच्चा बोलने लग जाता है, अर्थात कमल खिल गया। दूसरा कमल जब खिलता है स्वादिष्टान का, तब उसके ऊपर ब्रह्मा जी के अंश निर्माण हो जाते हैं। पुरुष अगर होगा, लड़का अगर होगा, तो हल्की मूंछों की लकीर आ जाएगी। ये बातें सही बतला रहा हूं मैं आपसे। कहीं कहीं दाढ़ी के बाल आना शुरू हो जाएंगे, आवाज बदल जाएगा, कंठ में आवाज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 14 वर्ष में, क्योंकि कमल खिलता है। स्त्री अगर होगी, कन्या अगर होगी, तो मंथली कोर्स शुरू होने का समय हो जाता है, मंथली कोर्स आ जाता है। फिर शरीर के अंग जो होते हैं उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अलग अलग बातें, मैं इस पर कोई विचार नहीं करूंगा। ये दूसरे कमल की बात है। ये कमल जब खिलता है, यह कमल भी नील कमल है, यह कमल भी नील कमल है, नीले रंग का ही कमल है। कमल का रंग नीला नहीं है, नील कमल। इसका मतलब सूरज की जितनी रोशनी है वो अपने अंदर समाते रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है, तब से उम्र की 14 वर्ष तक वह अपने अंदर एनर्जी को खींचता है, एनर्जी को समा लेता है। 14 वर्ष की उम्र तक बच्चा पूर्ण शक्ति, पूर्ण एनर्जी अपने अंदर समा लेता है, और फिर वह इस संसार को निर्माण करने की ताकत रखता है। दूसरा, जीव निर्माण करने की शक्ति निर्माण कर लेता है। तीसरा कमल है, उम्र की 21 वर्ष में खिलता है। जो कमल मणिपुर चक्र पे होता है, इस मणिपुर चक्र का कमल जो होता है, यह कमल सूर्य कमल है। दिन में तो यह खिलता रहेगा, जैसे जैसे शाम होगी वैसा वैसा यह इसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। यह जवानी का कमल है। इसीलिए 21 से 25 वर्ष की उम्र में बच्चे का विवाह हो जाना चाहिए, कन्या का विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर चक्र का कमल खिल रहा है। समाधि के सप्तद्वार इस किताब का जरूर स्टडी कर लेना, या फिर जिन खोजा तिन पाइया, इस किताब का स्टडी कर लेना। बड़ा अच्छा ही सैर मिलेगी, पूर्ण नॉलेज मिलेगा। इसीलिए वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने और धर्म ने भी इस बात की आज्ञा दी है कि 21 से 25 वर्ष में ही इज कैपेबल टू मैरी, वो विवाह के योग्य है। 21 वर्ष में तीसरा कमल खिल जाता है। फिर 21 से 28 वर्ष की उम्र में वहां भी सूर्य कमल है, बड़ा ही क्रियात्मक कमल है। संसार की बड़ी ही झटपट होती है, ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलानी चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये आशाओं का और तृष्णाओं का कमल है। ये कमल भी सूर्य कमल है। इस कमल में दिमाग में इतने भौरे मंडराने लगते हैं। जब ये कमल खिलता है 28 वर्ष की उम्र तक, तब अलग अलग प्रकार के भौरे मंडराते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दिमाग में भौरे गुनगुनाने लगते हैं। ये अनाहत चक्र है। हम कहते हैं कि जरा अच्छा विचार किया करो भाई, मेरे हृदय में विचार होते हैं, जरा संभाल के विचार करना, कि यहां वहां भटक नहीं जाना, क्योंकि वो कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। और ऐसा कमल जब खिलता है, हृदय कमल जब खिलता है, तब उस कमल के खिलने के कारण
वहां पर कई भंवरे, कई विचार इकट्ठे हो जाते हैं। मनुष्य संसार के अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाते रहता है और न जाने कौन सी योजना उसका रस चूस के ले जाए। 28 वर्ष की उम्र तक वह किस योजना में बह जाएगा? कहीं चोरी में बह सकता है, कहीं पर स्त्री के चक्कर में बह सकता है, तो कहीं वह शराब में बह सकता है, कहीं व्यसनों में, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चिलम, इसमें बह सकता है। व्यसन इसी उम्र में लगते हैं ज्यादा करके। 28 वर्ष तक जो है खतरनाक व्यसन लग जाते हैं, क्योंकि भंवरे, विचार के भंवरे वहां पर मंडराते हैं। ये कमल बड़ा ही खतरनाक है। इस कमल पर अलग अलग प्रकार की धारणाएं निर्माण होनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार की दिशाएं दिखने लग जाती हैं, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं। फिर 35 साल की उम्र तक एक कमल खिलता है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र, मन कमल, जो जीव कमल, जिसमें जीवात्मा का स्थान है। 35 साल की उम्र में वो कहता है कि भाई मेरे बहुत कर लिया, अब तो थोड़ा सा अच्छा ही करना चाहिए, शायद सत्संग में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए या तीर्थ यात्रा करना चाहिए। फिर वह उपदेश करने लगता है, बच्चों को कहता है गिल्ली डंडा मत खेलो, हाँ, बाहर घूमने मत जाया करो। अब उसका ये कमल खिल गया है, विशुद्धि कमल खिल गया है 35 साल की उम्र में। ये कमल सबके ही खिलते हैं ऐसा नहीं है। जो साधना करता है उसके कमल खिल जाते हैं, जो साधना नहीं करता वो तो 100 वर्ष तक भी बच्चा के बच्चा ही रहता है। चांगदेव महाराज 1400 साल तक बच्चे ही थे। मुक्ताबाई ने कृपा की तब कमल खिल गए, नहीं तो कहां से खिलते। तब वहां जब 35 साल की उम्र में होता है तो बच्चों को ज्ञान देने लगता है कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, स्टडी किया करो, स्कूल में जाया करो, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सब प्रकार के उपदेश वहां से प्रकट होते हैं। फिर जब उसका 42 वर्ष में कमल खिलता है, तब उसे डर महसूस होता है। 42 के अंदर वो आज्ञा चक्र है। तब वो सोचता है कि मैंने इतने दिन लोगों को कहा है, मैं कब करूंगा? मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, मैं ध्यान कब करूंगा? मैं लोगों को कहता हूं कि ये कर लो, वो कर लो, मैं कब करूंगा? अगर किसी का आज्ञा चक्र खुल जाता है, उस वक्त आज्ञा कमल अगर खिल जाता है तो वो तुरंत गुरु के चरणों में चला जाता है। किसी किसी के पिछले जन्म में भी ये कमल खिले हुए रहते हैं, पूर्व सिद्ध होते हैं। गीता में बतलाया है 6ठे अध्याय में, आत्म संयम योग में, जिसका पिछले जन्म में योग अधूरा रह जाता है, वह योग जहां से अधूरा रहा है वहीं से अगले जन्म में शुरू है। इसीलिए कुछ कुछ बच्चे छोटे उम्र में ही गुरु के शरणों में चले जाते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं वो 90 वर्ष तक गुरु के शरणों में नहीं जाते, क्योंकि उनका आज्ञा कमल नहीं खिलता। खुद का हित करना ये उसकी समझ में नहीं आता। आज्ञा कमल जब खिल जाता है, ये आज्ञा कमल भी सूर्य कमल है। इस आज्ञा कमल में 2 पंखुड़ियां होती हैं, करना या नहीं करना, चाहिए या नहीं चाहिए, अच्छा होगा या बुरा होगा। वो सच कहता है कि मैं सच जानता हूं, ये 2 झगड़े शुरू हो जाते। इसमें एक हम का बीज होता है,
दूसरा क्षम का बीज होता है। क्षम का बीज विनाशकारी होता है, हम का बीज अहंकारी होता है। आई बात समझ में? दो पंखुड़ियां होती हैं, हम और क्षम। मैं बाकी पंखुड़ियों का आपको नहीं बतलाया हूं, जैसे मूलाधार चक्र के ऊपर क ख ग घ आदि आदि जो पंखुड़ियों के ऊपर अलग अलग बीज होते हैं, इसके लिए आपको पातंजल दर्शन पढ़ना पड़ेगा, विचार चंद्रोदय पढ़ना पड़ेगा, विवेक सिंधु पढ़ना पड़ेगा, दासगोत पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। पातंजल योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी मिल जाएगा। एक ग्रंथ है सोहम योग, सोहम योग नाम का ग्रंथ है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, उसमें आप उसको जान सकते हो। सोहम योग में बहुत कुछ लिखा है। ये हम और क्षम की दो पंखुड़ियां खिल जाती हैं। अगर ये पंखुड़ियां खिल जाएं और खिलने के बाद मिल जाएं, अर्थात अपने आप में समा जाएं, विलीन हो जाएं, तब वहां पर ओम शुरू हो जाता है, ओंकार शुरू हो जाता है। समझ लेना कि जिसको ध्यान में ओंकार की ध्वनि आ रही है, उसका हम और क्षम रूपी जो पंखुड़ियां हैं वे एक हो गई, मिल गई, अब तार लग गई, अब तार लग गई। तार लगने का मतलब यह है कि हम और क्षम, एक विनाशकारी बुद्धि और दूसरी अहंकारी बुद्धि, ये दोनों जो पंखुड़ियां हैं, ये इकट्ठी आने से फिर वहां पर ईश्वरमय धारणा शुरू हो जाती है ओंकार की। और उसके बाद जो है वहां सहस्त्र कमल है। यह सहस्त्र कमल जो होता है, यह सहस्त्र कमल न रात में न दिन में, एक बार खिल गया सो खिल गया, फिर ये कभी नहीं बुझता, ये कभी सिमटता नहीं है। सहस्त्र कमल, इन सब 7 कमलों के ऊपर ख्याल कीजिए, 42 वर्ष तक जो आज्ञा कमल है वो खिलता है, और 49 ईयर्स, 49 वर्ष की उम्र में सहस्त्र कमल खिलता है। और जो एक कमल है जिसका नाम मनः कमल है, अष्ट कमल है, वह अष्ट कमल जो होता है उसमें मन रूपी भौरा रहता है। यह कमल जो होता है, इस कमल का गुणधर्म बड़ा ही विचित्र है। यह कमल जब ऊपर की तरफ खिलता है तब ब्रह्म साक्षात्कार करवा देता है। अगर इसका मुख नीचे की तरफ हो जाए तो माया में लिप्त करवा देता है। ये कमल बड़ा ही विचित्र है। अब ये जो कमल है, इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष के बाद में लेने की आज्ञा है। शास्त्र में, धर्म में कहा है कि उम्र के 50 वर्ष के बाद आपको वानप्रस्थ में जाना चाहिए, और 75 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि 75 वर्ष की उम्र में मन कमल जो होता है सीधा हो जाता है। अब फिर कहता है कि भगवान करुण करुण भागलो, देव पूजेला लागलो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, एक कहावत है, नहीं कहूंगा यहाँ पर, मेरी माता बहनें बैठी हैं इसलिए नहीं कहूंगा। कहावत है, कभी पूछ लेना मुझसे। जब 75 की लहर लग जाती है तब वो कहता है कि अब संसार में नहीं रहना, अब तो परमात्मा के चरणों में चला जाना चाहिए, क्योंकि मन कमल सीधा हो गया। 50 वर्ष की उम्र में ये 7 कमल जब खिल जाते हैं
तब वहां परिपक्व ज्ञान में हो जाता है, उसे ज्ञान आ जाता है, संसार हो जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है और फिर विचारधारा ठीक हो जाती है, उपदेशक हो जाता है, किसी संत महात्मा के चरणों में चला जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार के अंदर प्रवेश कर लेता है और फिर वहां ब्रह्म साक्षात्कार में प्रवेश करने के बाद वहां अकेला जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और जब वानप्रस्थ के बाद ये मन सीधा हो जाता है, मन को बड़ी ही मार पड़ती है वानप्रस्थ में। इसलिए तो वानप्रस्थ किस लिए है कि मन कमल को सीधा करने के लिए। वानप्रस्थ पहले मनुष्य को जो उल्टा मन है उसे सुलटाने के लिए है, मन को सीधा करने के लिए है। अष्टकमल दल जो होते हैं मन के, उनको सीधा करने के लिए पहले आपको 25 वर्ष वानप्रस्थ में रहना पड़ता है, क्योंकि सब कमलों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ यह जो मन कमल है, यह जब सीधा हो जाता है तब वहां संन्यास में जा सकता है, अर्थात परमात्मा में विलीन होने का अधिकार रखता है। परमात्मा में वह विलीन हो सकता है। ऐसे जो कमल हैं किसी किसी के उम्र में 10 बरस में भी खिल जाते हैं, अगर पिछले जन्म की सफलता हुई तो। छोटे छोटे बच्चे हैं, पूजा नाम की लड़की है, भूषण है और छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां जो चिकू है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के ये कमल खिल चुके हैं। क्यों? पिछले जन्म की साधना है। ये मत समझना कि ये जन्म में नहीं खिलेंगे, ये जन्म में भी वे कमल खिलने लग जाते हैं, ये जन्म में भी वे कमल खिलने लग जाते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, वहां सूरज का प्रकाश निर्माण करना है। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, आत्मा का प्रकाश निर्माण करना है। आत्म प्रकाश जब निर्माण हो जाता है तब ये कमल खिलने लग जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी पहली जरूरत यह है कि हम हमारे अंदर का जो प्रकाश है, कोटि भानु जहां करे उजियारा, लखे तेज वहां सुख हो भारा। कोटि कोटि सूर्य जहां पर प्रकाश कर रहे हैं, उस सूरज के सामने हम मुखातिब हो जाएं, आमने सामने आ जाएं। उस सूरज के सामने हम अगर खड़े हो जाते हैं, अब इसको निर्माण करना कैसे है, इसकी साधना कहता हूं। ये जो प्रकाश है, इसे निर्माण करने के लिए हमें करना क्या है ताकि ये कमल हमारे खिल जाएं। कोई भी उम्र में खिल सकते हैं, आप ये मत समझना। वैसे तो 49 के उम्र में सब पूरे कमल खिल जाना चाहिए, ताकि फिर आप वानप्रस्थ में प्रवेश कर सकें और संन्यास में प्रवेश करके फिर ये संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकें। परंतु किसी किसी के नहीं खिले तो समझ लेना कि और आगे समय लगेगा, फिर से अच्छा जन्म होगा और फिर ये कमल खिलेंगे। तब इन सूरज को प्रकाशित करने के लिए, अर्थात सूरज प्रकाशित ही है, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, सिर्फ उसको सामने लाने के लिए उसको सामने प्रकट करने के लिए जो साधन है, वो साधन बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, हर स्त्री के लिए, हर पुरुष के लिए, हर उम्र के मनुष्य प्राणी के लिए। ये साधना बहुत जरूरी है। ये साधनाएं अनंत अनंत प्रकार की है। मैंने एक साधना बतलाई, इसके ऊपर ही मत ठहर जाना। अगर कोई अच्छा महात्मा, अच्छा गुरु मिलता है
जो अनुभवी हो, उसके पास अगर कोई साधना मिलती हो तो उस साधना को भी करके देखना, उस साधना को भी देखना। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने बताई हुई साधना ही पूर्ण है, इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हजारों प्रकार के साधक हुए, हजारों प्रकार की साधनाएं हुई और करोड़ों सिद्ध हुए हैं। मेरी बात पर ही मत रुक जाना। जहां तक मैं कह रहा हूं, जब तक आपको कोई और अच्छा कहने वाला नहीं मिले तब तक इस साधना को करते रहना। और अगर इस साधना से ही प्रकाश निर्माण हो जाता है, होता ही है। अगर प्रकाश निर्माण हो जाए तो उस प्रकाश का जो जिसको डायरेक्शन कहते हैं, उसका जो बिंब है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो प्रकाश का मुख है, उस कमल की तरफ बढ़ा देना। बस यही साधना है। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। फिर क्या होगा? जो जीवांशील तोते लाहो प्राणी जात। फिर आप जो चाहोगे वही हो सकता है। करिलते काय नोहे महाराज, परिपाहे बीज शुद्ध अंगी। वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज उससे हो सकती है। सिर्फ आपको उस प्रकाश का डायवर्शन, प्रकाश की दिशा उस कमल की तरफ बढ़ाना है। साधना कठिन नहीं है, करते नहीं हो इसलिए कठिन लग रही है। क्या करे से क्या होता है, क्या नहीं करे से क्या होता है। कहे कबीर सुन भाई साधो, करो तो सब कुछ होता है। केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। सब कुछ हो सकता है अगर हम करें तो। ये जो प्रकाश है अगर किसी भाग्यवान के सामने आ गया तो उस प्रकाश को उस कमल की तरफ बढ़ाना है। मैं जो आपको कह रहा हूं ये वाचिक कह रहा हूं, क्रियात्मक आपको मुझसे सीखना पड़ेगा, क्रियात्मक सीखना पड़ेगा। मैं अभी वाचा से आपको बता रहा हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वाचा से समझ में नहीं आती, उससे क्रियात्मक करवा लेना पड़ता है। कुछ बातें हैं उसे क्रियात्मक करवा लेना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में जब डालते हैं, प्रवेश करवाते हैं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, फॉरेन के शिक्षण पद्धति पे मेरा कोई कहना नहीं है, जिसके उसके अलग अलग प्रकार हैं। जब स्कूल में बच्चा दाखिल किया जाता है तब टीचर उससे श्री लिखवाते हैं। श्री, पहला अक्षर श्री। आजकल तो ये प्रथा ही बंद हो गई, प्रथा ही बंद हो गई। अगर बच्चे से श्री लिखवा दिया, टीचर जो होते हैं उस बच्चे से श्री लिखवाते हैं, क्योंकि वहां बच्चा क्रियात्मक हो जाए, वहां बच्चा क्रियात्मक हो जाए। श्री में जो गुणधर्म है, आप श्री अक्षर जानते होंगे कैसा? ऐसे 4 डबल ई नहीं, मैं अंग्रेजी में श्री नहीं, हिंदी मराठी में श्री की बात कर रहा हूं। कैसे लिखते हैं? हाँ, ठीक है ठीक है। श्री के 2 हाथ होते हैं। अगर श्री लिख दिया, पहले ऊपर सिर होता है, जो गोल वाला भाग है श्री का वह सिर है, और जो एक उसकी लकीर है, उस लकीर को दूसरी लकीर है वो उसके दोनों हाथ हैं। फिर एक खड़ी लकीर है और फिर एक दूसरी खड़ी लकीर है, और उसके ऊपर एक बिलांटी होती है जॉइंट करने के लिए। उस श्री का मतलब यह है कि हे पुत्र, हे शिष्य, तू मेरे क्लास में आया है, मेरे वर्ग में विद्या ग्रहण करने के लिए आया है, तो ये जो सर है, ये सर से काम नहीं लेना, अपने हाथ बढ़ाते रहना, क्रियात्मक रहना। श्री के हाथ दोनों रहते हैं,
ऊपर सर का हिस्सा होता है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा ही साइंटिफिकली ज्ञान है हिंदुस्तान में, बड़ा ही साइंस है। हिंदुस्तान के हर अक्षर अक्षर में साइंस है, हर अक्षर में साइंस है। ऊपर जो श्री का गोल हिस्सा होता है उस विद्यार्थी का दिमाग है, और जो हाथ हैं वे हाथ आगे बढ़े हुए हैं, मुड़े हुए हाथ नहीं है। श्री की जो 2 लकीरें हैं वो सीधी होती हैं, और उसके पीछे एक लकीर खड़ी होती है जिसमें हाथ जुड़े होते हैं, और जो पीछे एक लकीर लगाई जाती है जिसके ऊपर विलायंती जोड़ी जाती है, मात्रा जोड़ी जाती है, मातृका। जो पीछे लकीर है दूसरी, वह लकीर इस बात का संग्रह देती है, इस बात का संकेत करती है कि हे पुत्र, तू जो क्रिया करेगा वो क्रिया तेरी नहीं होनी चाहिए। पीछे जो करते आए हैं उस क्रिया को करते रहे, उस क्रिया को भूलना नहीं। तेरे अंदर वो क्रिया हो, परंतु वो क्रिया पीछे से आ रही है, उस लकीर से उस लकीर को जोड़ दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पीछे लकीर है वो लकीर चलती हुई आई है, उस लकीर से निकली हुई जो लकीर है इस स्वर के आधे हिस्से में जोड़ दी जाती है, ताकि हे पुत्र तू अपने मनमानी मत करना कभी जीवन में। मागे थोर थोर संत महात्मे होनी गेले, त्यांचे कार्य अजूनी चाले, काते पुण्य मार्गे वर्तले म्हणून या। जो पीछे संत महात्माओं ने साधन किया है, जो पीछे महात्माओं ने, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने, ज्ञानियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने जो साधन किया है, उस साधन को तू करते रहना, तब श्री पूर्ण होता है, तब शिक्षण पूर्ण होता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में पहले जो स्कूल थी वहां पर टीचर अपने विद्यार्थी को श्री लिखवाते थे। एक संकेतिक बात है। अब जो मैं आपको बतला रहा हूं वो मेरा नहीं है, पीछे किसी महात्मा ने किया है, किसी सिद्ध पुरुष ने किया है। वो ज्ञान, उस ज्ञान की लकीर मैं आपसे जोड़ रहा हूं। उस ज्ञान की लकीर क्रियात्मक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिसके ऊपर वो जुड़ा हुआ है, वो जो सीधी लकीर है श्र की, वहां उसके 2 पांव हैं, परंतु दोनों पांव अलग अलग नहीं। देखिए, पीछे वाली जो लकीर है जिसके ऊपर से विलायंती है, वहां भी सीधी लकीर है, उसमें भी दूसरी लकीर नहीं निकली। और यह जो श्री है अर्थात विद्यार्थी है, पीछे शिक्षक है, पीछे शिक्षक है, उसके ज्ञान की लकीर हमारे तक आई है, परंतु यह जो विद्यार्थी है इसके भी 2 कदम नहीं होना चाहिए, 1 कदम से चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है। पीछे वाले जितने भी महात्मा सिद्ध पुरुष आए हैं उन्होंने टेढ़ा कदम नहीं रखा, एक ही रास्ते में चले, एक ही कदम में, इसीलिए खड़ी लकीर है। और विद्यार्थी को भी संकेत है कि तू भी टेढ़ा मत चलना, सीधा चलना। अहदीन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमतु अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। कलाम मस्जिद के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल फातिहा के अंदर कहते हैं, अहदीन सिरातल मुस्तकीम, हे खुदा, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे एक ही सीधा रास्ता बताना। अहदीन सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता बतलाना ताकि मेरे कदम इधर उधर न जाए। इसीलिए तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं, एक गाओ आम्ही विठोबाचे नाम आणि काचे काम नोहे आता। अर्थात एक ही रास्ते पर मैं चलूंगा, अलग अलग रास्ते नहीं बदलूंगा, नहीं तो इधर ना उधर, बीच में कादर, नो फादर नो मदर। अलग अलग रास्तों पे नहीं, एक रास्ता,
एहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम। सीधा रास्ता, एक ही रास्ता, ये श्री है जीवन का। तब जो मैं साधन आपको बतला रहा हूं वो साधन मेरी नहीं है, ये साधन कहीं से आई हुई लकीर है जो मेरे सर के ऊपर भिड़ी है, मेरे सर के ऊपर है, जिसको मैंने क्रियात्मक आगे किया है और मैं एक ही रास्ते पर चला हूं। मेरे ख्याल से चौधरी को मालूम है 24 साल हो गए है ना। ये 22वां साल गुरु पूर्णिमा का था। गुरु पूर्णिमा के 2 साल पहले एक जंग हुआ है ना, लेकिन रास्ता नहीं बदला, अभी भी चल रहा है, रास्ता नहीं बदला। हाँ, मुझे मालूम है कि रास्ता बदलना अपने आप को नष्ट करना है। आपकी समझ में बात नहीं आएगी, रास्ता नहीं बदला। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बस गुरु से बात, खड़ी बात होती है, गुरु से खड़ी बातें कर लेते हैं बहुत से शिष्य, और खड़ी बात करते से ही वहां बस दूसरी तरफ पांव रख देते हैं। दूसरी तरफ पांव रख देते हैं। खड़ी बात, जरा सी खड़ी बात हुई नहीं कि चले वो दूसरी तरफ। नहीं, गुरु से कितना भी वैर हो जाए, गुरु का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है कुरुक्षेत्र में। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु भीष्माचार्य के सामने धनुष बाण लेके युद्ध के लिए खड़ा है। युद्ध करने के पहले भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, युद्ध तो मैं करने के लिए तैयार हूं, परंतु 1 मिनट गुरु का आशीर्वाद तो ले लूं। क्योंकि गुरु को मालूम है, उसे मालूम है कि रास्ता नहीं बदलना है। भले ही जंग हो जाए, युद्ध हो जाए, गुरु का रास्ता नहीं, दूसरी तरफ पांव नहीं रखना। अर्जुन भीष्माचार्य के सामने गए, हाथ जोड़कर कहे कि हे गुरुवर्य, हे पिताश्री, मैं युद्ध के लिए आपके सामने खड़ा हूं। उसने कहा कि पुत्र विजयी भव, रास्ता नहीं बदला। द्रोणाचार्य के सामने खड़ा हुआ, आमने सामने युद्ध है गुरु से। हाथ जोड़ लिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि पुत्र विजयी भव, रास्ता नहीं बदला, तभी ही विजय है। रास्ता बदल दोगे तो हार जाओगे, पेंदा निकल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। तब मैं जो आपको साधन बतला रहा हूं, वे जो साधन हैं वे मेरे नहीं हैं। पहले के जो सिद्ध महात्मा हो चुके हैं उनके साधन हैं। ये मूल साधन 5 हैं, जिससे मैं आपको 4 साधन बतलाऊंगा। 5वां साधन बतलाने का मेरा अधिकार नहीं, वह साधन रजनीश का था, मैं नहीं बतलाऊंगा, जिसका डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। वह रजनीश ने बतलाया, ब्रह्म साक्षात्कार का साधन। तो 5 साधनों में से 4 साधन मैं आपको बिल्कुल सिंपल में बतलाता हूं। पहला साधन है आंखों से दृश्य। पहा पहा डोळे भरी, मूर्ती सावळी गोजिरी, मूर्ती सावळी गोजिरी, आता दृष्टी पुढे, आता दृष्टी पुढे, ऐसाची तू राहे, जो मी तुझ पाहे वेळोवेळा, पाहे वेळोवेळा, पाहे वेळोवेळा। पहला साधन नजरों से है, दृष्टि से। इसमें भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। दूसरा साधन है वाचा से, जीभ से।
नाम का जाप करो। हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी। नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील पापे जन्मांतरीची। कबीरदास भी कहते हैं, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। वाचा से साधन है, पहला साधन दृष्टि से है, दूसरा वाचा से है, तीसरा साधन कानों से है। श्रवण, श्रवण एक साधन है, इसे लय योग कहते हैं। नाथ संप्रदाय में बड़ा ही महत्व है इस लय योग को। लय योग होती है, कोई भी एक मधुर संगीत हो, संगीत बदल नहीं चाहिए, एक ही संगीत, जैसे घंटा नाद हो, कोई बांसुरी का संगीत हो, कोई सितार हो, कोई वीणा हो, ऐसा कोई भी संगीत, उस संगीत की तरफ लक्ष्य लगाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। सुनते सुनते आपको लय योग हो जाएगा और साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। तीसरी साधन सांस की साधन है, सांसों के जरिए आगे बढ़ो। अब ये जो चार साधने हैं, इसमें से आप कौन सी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। कौन सी आपको अच्छी साधना लगती है, ये आप पर डिपेंड है। आंखों की साधना करते हो, ये साधना बड़ी काम की है, ख्याल करना। ये साधना उन सिद्ध पुरुषों को ला सकती है जो संसार के अंदर विलीन हैं, जिनकी महाआत्माएं इस संसार में व्याप्त हैं, उनको आप प्रकट कर सकते हो इस साधना से। दृश्य रूप साधना जो है, इससे अदृश्य प्रकट हो जाते हैं आंखों की साधना से। इस साधना को किसी भी एक मूर्ति के ऊपर, जो मूर्ति सिद्ध हो, सिद्ध कोई भगवान की मूर्ति हो या सिद्ध कोई महापुरुष की मूर्ति हो, जैसे आपके गुरु की मूर्ति, गुरु का चित्र, या फिर कोई सिद्ध पुरुष जो है उसकी चित्र, उसकी मूर्ति। मीराबाई को जो भगवान का दर्शन हुआ है ना, वो दृश्य से हुआ है, क्योंकि वहां हमेशा कृष्ण का ही दर्शन करती थी। कृष्ण की मूर्ति थी उसके पास, अभी भी चित्तौड़गढ़ में है, जिसका कंठ नीला हो चुका है। मीराबाई को जब जहर पिलाया तब मीराबाई ने जहर लिया, परंतु मूर्ति का साक्षात्कार हो चुका था मीराबाई को, इस कारण उसका जहर उस मूर्ति के कंठ में उतर गया। अभी भी चित्तौड़गढ़ में है, करीब 1.25 फीट की कृष्ण की मूर्ति है। उसके विवाह के समय उसको दहेज में दी थी उसके माता पिता ने। उसने कहा कि माताजी ये क्यों? उसने कहा कि ये परम पुरुष है, यह जगतपति है। उसने कहा कि जगतपति है तो मेरा भी पति हुआ। उसने कहा कि हाँ, ये तो जगतपति है, अर्थात जगत का मालक है, परंतु इसने उसको अपना पति समझ लिया और पति समझ के उसको ही देखती रही, उसी को देखती रही। और उसी को देखते देखते मीराबाई ने ब्रह्म साक्षात्कार किया। ये दृश्य है, किसी मूर्ति, किसी चित्र, परंतु सिद्ध पुरुष का। उससे भी आपको प्रकाश नजर आ जाएगा। दूसरी साधना है मुख से। किसी सिद्ध पुरुष का या किसी भगवान का नाम, कोई भी नाम हो, उसका बार बार जाप करने से उसकी जो ध्वनि है, उसके जो ध्वनि के स्पंदन है, उस सिद्ध आत्मा तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें एक बात ख्याल करना, नाम का जाप करते समय देवता कितने वर्ष, कितने युगों की पुरानी है। जितना पुराना परमात्मा का स्वरूप होगा, उसका नाम उतना पुराना होगा। 1 युग पुराना, 2 युग पुराना, उतना समय आपको जाप में लगेगा। ये बात ख्याल कर लेना। साक्षात्कार में उतना ही समय। राम त्रेता युग के हैं,
तो उसके जाप करने में आपको करोड़ों बार नाम लेना पड़ेगा। कृष्ण द्वापार के हैं, इसीलिए उसका जाप करने में आपको 2-4 करोड़ में प्राप्त हो जाएगी। और कलयुग के जो देवता हैं, उनका जाप करने से, जो कलयुग के सिद्ध महात्मा हैं, उनके नाम का जाप करने से आपको 1 लाख 2 लाख में ही प्राप्ति हो सकती है, साक्षात्कार हो सकता है। जो जितना निकट होगा उसका उतने जल्दी प्राप्ति होती है। इसलिए रामदास स्वामी को 13.5 करोड़ राम नाम का जाप करना पड़ा, राम को प्रसन्न करने के लिए। प्राप्त नहीं होता ऐसी बात नहीं, परंतु 13.5 करोड़ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, 13.5 करोड़ जाप करना पड़ा है। स्वामी वल्लभाचार्य, पता होगा आपको, मेरे साथ में गोरखप्पा थे उज्जैन में। स्वामी वल्लभाचार्य ने सांदीपनी आश्रम में, जहां पर कृष्ण भगवान को सांदीपनी ऋषि ने अपना शिष्यत्व दिया, अर्थात कृष्ण उनके शिष्य हुए, उस जगह पर 5 करोड़ 1,80,000 बार कृष्ण का जाप किया। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण का जाप, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, 5 करोड़ 1,80,000 जाप किया और कृष्ण का साक्षात्कार उस जाप से किया। अभी जो कलयुग में सिद्ध महात्मा हो चुके हैं, जैसे गजानन महाराज है, गण गण गणात बोते, ये उनका बीज मंत्र है, गण गण गणात बोते, ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः, ये बीज मंत्र है उनका। ऐसे जो देवता हैं, सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, इनका जाप कम ही करना पड़ता है, 20-25 लाख में ही उसके दर्शन हो जाते हैं। ये दूसरी साधना है, इसमें भी वहां सूर्य का दर्शन हो जाएगा, दर्शन हो जाते हैं, वे महात्मा, वे पुरुष आ जाते हैं। कुछ महाशक्तियां हैं जो संसार में विलीन नहीं हुई, अप्रगट रहती हैं, जैसे देवी माता, हनुमान जी, गणेश जी। ये जो शक्तियां हैं, ये मरने वाली शक्तियां नहीं, ये सिर्फ हमें नजर नहीं आती, अदृश्य रहती हैं। इनका जाप ज्यादा नहीं होता है, करीब 11 लाख 21 लाख का जाप अगर कर लिया। इनका जो जाप होता है उनके बीज के नाम के बीज अक्षरों से होता है। समझो कि देवी का जाप है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। इसमें जितने अक्षर हैं उतने लाख आपको जाप करना पड़ेंगे। ओम श्री हनुमते नमः, उतने लाख आपको जाप करना पड़ेंगे, प्रकट हो जाएगा। ओम ह्रीम लंबोदराय नमः, जितने अक्षर हैं उतने लाख अगर जाप हो जाता है तो वह देवता आपके पास आने लग जाता है। ये वाचिक जाप है। तीसरा साधन है श्रवण, लय योग। लय योग की एक बात है, लय योग उसी वक्त सिद्ध हुआ, ये समझना, कोई भी नाद को सुनते रहिए और वह नाद सुनते सुनते आप बेहोश हो जाओगे, अपने आप बेहोश हो जाते हैं, आपको होश नहीं रहेगा बॉडी का। और उस नाद को, जो अगर कोई बांसुरी का नाद सुनता हो, कोई सितार का, कोई वीणा इसका नाद सुनता हो, कोई घुंघरू की ध्वनि सुनता हो, तब उसे वो नाद सुनते सुनते उस नाद में अंतर्नाद प्रकट हो जाते हैं, उसे लय योग कहते हैं। नाथ संप्रदाय में बड़ा ही महत्व है लय योग के लिए। नाथ संप्रदाय में यह लय योग बाहर नहीं जाना चाहिए, यह लय योग हमारे कानों से बाहर निकल जाता है। जिसके कान छिदे हुए होते हैं उनसे निकलता नहीं है, और जिसके कान छिदे हुए नहीं रहते हैं
उनकी एक साधना होती है, वे कानों के छिद्र बंद करते हैं। अभी इस्लाम धर्म में जब अजान दी जाती है वह लय योग है। जब वो लय योग में अजान देते हैं तो कानों के अंदर उंगलियां डाल देते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह, इस प्रकार से। परंतु नाथ संप्रदाय में दर्शनी नाथ होते हैं, वे कानों को फाड़ देते हैं। कानों को फाड़ने से क्या होता है, ये जो कान के जो लटकने वाले, जिसे लोलक कहते हैं, ये जो लटकने वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो मुद्रा डाली जाती है वो मुद्रा सीधी हो जाती है, अर्थात जो नाद है वह उसमें से परावर्तित होकर बाहर नहीं निकलता, वो उसको रिफ्लेक्ट करती, रोकती है। वो मुद्रा उस नाद को आगे नहीं जाने देती। उस मुद्रा के कारण वहां जो नाद है उसी में घूमकर फिर से कानों में प्रवेश करता है, जिससे लय योग जल्दी सफल हो जाता है। नाथ संप्रदाय में लय योग के लिए उसे मुद्रा कहते हैं। उस मुद्रा को जब धारण किया जाता है नाथ संप्रदाय में, तो ऐसे मुद्राओं को धारण करते हैं जिस मुद्रा के कारण नाद बाहर न निकले। आजकल तो बड़ा विचित्र काम हो गया है, कहीं पीतल की मुद्राएं डाल लेते हैं, कहीं तांबे की, कहीं सोने की। नहीं, मुद्रा हस्ती दंत की ही होती है, हाथी के दांत की। क्योंकि हाथी का जो दांत है, इस दांत से नाद बाहर नहीं जाता, वो उसमें रुका रहता है, उसी में वहां रुका रहता है। और तब वहां पर लय योग होकर वहां साधु समाधि को, अर्थात उस विश्व रूप सूर्य दर्शन को प्राप्त होता है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको साधना, चौथी साधना बतला देता हूं। चौथी साधना है सांस की। पहली साधना दृश्य की, जिससे आपको जो गुप्त आत्माएं हैं, शक्तियां हैं, वे दिखाई देंगी। दूसरी साधना है वाचा की, जाप करने की। तीसरी साधना कानों से लय योग की। और चौथी साधना जो है, वह चौथी साधना है सांस के जरिए। पांचवी साधना मैं आपसे नहीं कहूंगा, रजनीश ने उस पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, संभोग से समाधि की ओर। ये पंच विषय साधना के घर हैं, इन पंच विषयों से साधना प्राप्त होती है। ये ग्रंथ आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, इस ग्रंथ में कुछ भी बुराई नहीं है, बुरा कुछ भी लिखा नहीं है, परंतु साधना बतलाई है इसमें, जाने दीजिए। उसका मैं अभी यहाँ पर कोई विश्लेषण नहीं करता हूँ। मैं 4 साधना बतलाने का अधिकारी हूँ, 5वीं साधना मैं नहीं बतलाता हूँ और बतलाऊंगा भी नहीं। तब सांस का इफेक्ट जो होता है, वो सांस जो होती है, सांस के अंदर नाम का जो जाप पहले आपको दिया जाता है, वो जाप अजपा है, उसको बोलना नहीं है, सोहम या फिर राम, अल्लाह, कुछ भी आप बोल सकते हो। उसका जो जाप कर रहे हो वो जाप लुप्त होना चाहिए, वो जाप मंद होना चाहिए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती डोर शब्द में अटकी, उसको काल नहीं खाए। जब सोहम नाद बंद हो जाता है, सोहम सोहम का आवाज जब आप सांसों में लेते हो जाप, वो जब आप भूल जाते हो, तब आपको उसकी आवाज अंदर से सुनाई आती है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी, तब आपको वहां आवाज अंदर से सुनाई आती है, अंदर से सुनाई आती है। और जब उस ध्वनि में वो विलीन हो जाता है, तब उसके बाद उसको सांसों में नाम नहीं लेना पड़ता, वो सिर्फ सांसों को देखता है, और देखते ही हर सांस में उसको अपने आप आवाज सुनाई देने लगती है। और जैसे जैसे वो आवाज सुनने के लिए एक रूप हो जाता है, वैसे वैसे वो प्रकाश जागृत हो जाता है। समझो कि उसका निशाना लग गया। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, मन घोड़े को मार चाबू का, विवेक लगाम देना, क्षेम प्रेम से रहना भाई, सोहम गढ़ लेना, आंख मीच कर मार निशानी, पीछे नहीं हटना, कूच दर कूच मुकाम करके संगम पूजा करना। फिर इसके आगे कहते हैं, सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, धीरज से गढ़ लेना, अंदर का पट खोलने वाले धीरज से चढ़वाना।
नौकरी शरीयत से करना, हुक्म पीर मुर्शिद का रखना। फिर कहते हैं भगवी पट बांध निशानी फिर नहीं आना जाना, भगवी पट बांध निशानी फिर नहीं आना जाना। कहत कबीर सुन भाई साधो, वही गुरु का पूरा होगा जिन ये बात पिछाना। नौकरी शरीयत से करना, हुकुम पीर मुर्शिद का रखना। क्या करना है? सोहम गढ़ लेना है। धीरे धीरे उस सांस को उसमें मिलाते रहो। धीरे धीरे सांस में आप मंत्र को भूल जाओगे, खुद को भी भूल जाओगे, और तब आपको अलग अलग अनुभव होकर प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। ये 4 साधनाएं हैं, मुक्त साधनाएं हैं। ये 4 साधनाएं आप कर सकते हो। ये 4 साधनाएं संसार में हर प्राणी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, अगर ये साधनाएं करता है, मुख के द्वारा भगवान का नाम, आंखों से किसी भगवान या साधु संत महात्मा की या गुरु की मूर्ति या तस्वीर, कानों से नाद का सुनना या सांस से सोहम का जाप करके सांसों के ऊपर ख्याल देना, ये 4 साधनाएं करना सबसे बड़ा साधन है। पंचम साधना कहने का मेरा अधिकार नहीं, उस पर मैं विश्लेषण नहीं करूंगा। और ये साधना आपके ख्याल में आ जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। इसमें से कौन सी साधना आप करना पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। और तब ही विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, आपको अंदर का जो विश्व रूपी सूर्य है, प्रकाश में सूर्य है, ये प्रकट हो जाएगा और न्यारी न्यारी द्वैत की कल्पनाएं दूर हो जाएंगी। और तब आप जो मांगोगे वह मिलेगा। जो जीवांशील तोते लाओ प्राणी जात, जिस पर हम कल के दिन प्रवचन करेंगे। ये ऐसा सूरज प्रकट होने के बाद क्या हो सकता है, क्या क्या प्रकार की सिद्धियां, क्या क्या प्रकार की ताकत आप में निर्माण हो सकती है, उसका प्रवचन रूपी विचार हम कल करेंगे। पुंडलीक वरदा हरिविठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संत